मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी के दिग्गज नेता 23 दिसंबर को कुमाऊं के दौरे पर पीएम मोदी 26 तारीख को देहरादून पहुंचेंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ता को देंगे जीत का मंत्र। खटीमा में सैकड़ों जनजाति की महिलाओं ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने दिलाई सदस्यता। हर जनजाति की महिलाओं ने की सदस्यता ग्रहण। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने किया हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज, हरीश रावत ने की यात्रा की शुरुआत। विधानसभा में निकाली जाएगी यात्रा। और एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, आर्मी कैंप का किया दौरा, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा में भले ही अभी समय हो, लेकिन इससे पहले प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूती देने में बीजेपी की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में पार्टी के भीतर अपने शीर्षस्थ नेताओं को उत्तराखंड लाने की योजना पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले ही 30 दिसंबर को कुमाऊं दौरा प्रस्तावित है, तो वहीं राज्य में चल रही विजय संकल्प यात्रा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं की सभाओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 26 तारीख को देहरादून पहुंचेंगे। पार्टी की तरफ से उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 26 दिसंबर को वो 2 संगठनात्मक बैठक लेने वाले हैं। पहली बैठक 12 बजे, दूसरी बैठक 3 बजे लेंगे। इन बैठकों में चुनावों के मद्देनजर किए गए कार्यों का लेखा जोखा परखने का काम करेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 26 तारीख को है, वो यहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को हल्द्वानी में रहने वाले हैं, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है। अन्य हमारे राष्ट्रीय नेता, गृह मंत्री जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, गडकरी जी हैं, सभी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 26 तारीख को हमारे देहरादून में है और वो संगठनात्मक बैठक लेंगे। संगठनात्मक रूप से हमारी जो अब तक काम हुए हैं उनकी समीक्षा और आगे संगठन को किस तरह से बूथ स्तर पर मजबूत करना है, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। उनकी 2 बैठकें हैं, एक बैठक 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक और दूसरी बैठक 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, कुल मिलाकर के 2 बैठकों में शिरकत करेंगे। तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत विधानसभा खटीमा में आज सैकड़ों जनजाति की महिलाओं ने बीजेपी में आस्था जताते हुए मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। खटीमा में थारू जनजाति की सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री के घर नगरा तराई में पहुंचकर बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान जनजाति की महिलाओं ने कहा कि धामी सरकार की तरफ से जनजाति के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय बनवाया है, साथ ही आश्रम पद्धति में पढ़ने के लिए नए भवनों का निर्माण हो रहा है, उससे जनजाति के छात्र छात्राएं आने वाले वक्त में शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर विधानसभा खटीमा में थारू समाज के, जनजाति समाज के लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण की है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर समाज को साथ में लेकर के चलते हैं, हर समाज के लिए वे कार्य कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल मैत्री क्रिकेट मैच में नजर आए, तो इस दौरान सीएम खेलते वक्त चोटिल भी हुए, लेकिन नाबाद 14 रन बनाकर वो लौटे। इस मैच में ओपनिंग जोड़ी के रूप में सीएम धामी और देहरादून के डीआईजी जन्मेजय खंडूरी पिच पर पहुंचे। बता दें कि ये मैच सीएम धामी की टीम और भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई दी। हालांकि हाथ में चोट लगने के कारण मुख्यमंत्री गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन सीएम धामी का खेल देख ये तो साफ हो गया कि राजनाथ सिंह यूं ही सीएम धामी को धाकड़ बल्लेबाज नहीं कहते।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा 23 दिसंबर को अल्मोड़ा पहुंचेगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि 23 से 27 दिसंबर तक विजय संकल्प यात्रा अल्मोड़ा की सभी 6 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, सांसद समेत कई कैबिनेट मंत्री विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। विजय संकल्प यात्रा 23 दिसंबर को जागेश्वर विधानसभा पहुंचेगी और इसके बाद लमगड़ा, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, सोमेश्वर, कोसी सोमेश्वर, द्वाराहाट, बिंता, चौखुटिया, सल्ट होते हुए मछोड़ पहुंचेगी। तो विजय संकल्प यात्रा में रैली और जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी वोटरों को साधने में लग गई है। ऐसे में जिला संगठन विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने में जुट गई है। जो विजय संकल्प यात्रा बागेश्वर से प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन खटीमा में होना है, उस यात्रा के हमारे ज़िले में 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक उसी वो यात्रा हमारे ज़िले में है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की भी संभावना है कि वो इस ज़िले में आएंगे। इसके साथ ही संगठन के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन इस ज़िले में मिलेगा। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अभी तक इस काम किए हैं, उसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। जो आने वाले निकट भविष्य में हमारा रोड मैप है, जिसको हम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। और कहीं न कहीं इस यात्रा से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा और कार्यकर्ता जो चुनावी समर में कूद चुके हैं, वो कार्यकर्ताओं को जो है चुनाव में, अब क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव हैं, तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल इस कार्यक्रम से जरूर। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 2 दिवसीय निजी दौरे के लिए सितारगंज पहुंचे, जहां से उनके बेटे सौरभ बहुगुणा विधायक है। नेटवर्क 10 संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सितारगंज से मेरा पुराना नाता है, मैं यहां उनका हालचाल लेने आया हूं। वहीं जब उनसे 2022 चुनाव को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही डबल इंजन की सरकार से प्रदेशवासियों को बहुत फायदा पहुंचा है। विधानसभा में पहुंचे पूर्व सीएम विजय बहुगुणा जी, इनसे जानते हैं आखिर राजनीति इस बार उत्तराखंड की क्या कहती है और भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी और कितनी सीटें लेकर आएगी। विजय बहुगुणा जी सर। पहले तो इस क्षेत्र से, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक रहा और यहाँ से मुख्यमंत्री रहा, तो एक विशेष लगाव है। और आज सौरभ यहाँ पे जनसेवा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप जानते हैं कि प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ विशेष तौर पे आया हूँ अपने साथियों सबसे मिलने के लिए। पूरे प्रदेश में माहौल मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं, जो उनकी कार्यशैली 6 महीने में, उसमें जनता को बहुत उनका विश्वास बढ़ा है कि मोदी जी के आशीर्वाद से और यहाँ पे ईमानदारी से सरकार काम करेगी। तो जो 2 साल का झटका लगा प्रदेश को, देश को, विश्व को कोविड से, उस झटके से उभरेंगे और हमारा विकास का रास्ता साफ होगा। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पे एक आरोप भी लग रहा है कि भाजपा सरकार ने लगभग अपने 5 साल के शासनकाल में, अभी 5 साल होने जा रहे हैं, कोई ज्यादा खास काम तो किया नहीं है और केवल सीएम ही बदलने का ही काम किया है। ये विपक्ष का आरोप है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर विपक्ष नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक बातें करे तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। 2 वर्ष में यही प्रदेश नहीं, पूरे देश, विश्व को झटका लगा, अर्थव्यवस्था चरमराई। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने और यहाँ की सरकार ने इस महामारी का सामना किया, जनता को बचाया, मुफ्त टीकाकरण किया, लोगों को 1 वर्ष तक अनाज भारत सरकार दे रही है, कितने तरह की उनको राहत दे रही है, तो लोग जानते हैं कि मददगार कौन है, किसके पास विकास की सोच और कौन बरगलाता है। आज सारे प्रदेशों में देख रहे हैं कि आप राजनीतिक दल, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आसाम में, गोवा में, पंजाब में, सब जगह तो उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में और यहाँ का चुनाव देखेंगे, रिजल्ट आएगा, यहाँ फिर से उतनी ही बहुमत से पार्टी सत्ता में आएगी जितना 2017 में जीते। जो विकास की बात की जाए तो विकास जिस तरीके से सितारगंज क्षेत्र में दिख रहा है, कहीं ना कहीं सौरभ बहुगुणा जी अपनी सीट अच्छे वोटों से जीतेंगे। और यही नेटवर्क 10 के साथ अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ एहसान अंसारी, सितारगंज। तो यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि बीजेपी ने उत्तराखंड का विकास और कांग्रेस ने विनाश करने का काम किया है। उन्होंने ये बात विकासनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी और सरकार बनाने में भी सफल होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तो प्रदेश में विनाश हुआ है और इस प्रदेश को अटल बिहारी जी ने बनाया था और अब मोदी जी इसे संवार रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के साथ जनता में है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और एक बार फिर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, चाहे केंद्र और प्रदेश में एक साथ रही या अलग अलग भी रही, तो उसने उत्तराखंड को हमेशा जख्म दिए हैं या विनाश किया है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, मोदी जी संवार रहे हैं। तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। हालांकि अभी उत्तराखंड में अन्य किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता विजय कुमार बौड़ाई ने कहा है कि देवप्रयाग विधानसभा से दिवाकर भट्ट और द्वाराहाट विधानसभा से पुष्पेश त्रिपाठी समेत कई नेताओं की लिस्ट जारी की गई है और जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी की जाएगी। क्रांति दल द्वारा आज 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दिवाकर भट्ट जी देवप्रयाग से, पूर्व विधायक श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी द्वाराहाट से और तमाम 16 लोग कम से कम लिस्ट जारी कर दी है और बहुत जल्दी हम आगे भी जो लिस्ट है वो जारी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में जाएं और अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, जनता परेशान है, वो सबको देखते हुए वो अपनी ताकत से वहां जाए और अपना जो चुनाव है वो कैंपेनिंग करें और जनता को ये भी बताएं कि भाई किस प्रकार से ये इन जो दलों ने, सत्ताधारी दलों ने जिस प्रकार से उपेक्षा की है जनता की, वो उनके समक्ष लेके आएंगे। तो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की सह मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी ने सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन शुरू किया, जिसके लिए 24 दिसंबर से महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। तो देहरादून उत्तराखंड सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन 24 दिसंबर से महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए इतिहास का ये सबसे बड़ा कदम। आम आदमी पार्टी 10 दिन में करेगी 350 मातृ शक्ति संवाद। तो आप महिला नेता अतिशी, गीता रावत, वंदना कुमारी उत्तराखंड आकर सीधे महिलाओं से संवाद करेंगी और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ा कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है और कहा है कि इतिहास में इससे पहले इस तरह का महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम नहीं उठाया गया। तो उत्तराखंड की हर महिला को केजरीवाल की चौथी गारंटी के बारे में बताना लक्ष्य। इसके जरिए महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने के बारे में जानकारी दी जाएगी। महिला शक्ति ने उत्तराखंड बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया और उसी योगदान को देखते हुए महिला के हित में ये बड़ा कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी घोषणा जिसमें आम आदमी पार्टी की जो तमाम महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण जो नेत्री हैं वो महिलाओं के बीच जाएंगी, जो सीधे उनसे संवाद करेंगी। केजरीवाल जी कुछ दिनों पहले काशीपुर में आए थे और उन्होंने अपनी चौथी घोषणा के रूप में ये कहा था कि महिलाओं का सम्मान करते हुए हम 1000 रुपये हर महीने महिला सम्मान राशि हम लोग जो है वो महिलाओं को देंगे। तो इसी को लेके एक कैंपेन हम लोग 24 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। ये 10 दिन का कैंपेन है और इस कैंपेन में हमारे तमाम कार्यकर्ता महिलाओं के घर जाएंगे, घरों में जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस कैंपेन को आगे मजबूती से बढ़ाने के लिए दिल्ली से आतिशी जी, गीता रावत जी, वंदना कुमारी जी, सभी तमाम नेत्रियाँ यहाँ पर आएंगी और हम लोग 350 से ज़्यादा महिला संवाद कार्यक्रम भी यहाँ पर रखेंगे। 350 से ज़्यादा हमारी सभाएँ यहाँ पर होंगी और इस तरह से सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड के नारे के साथ आम आदमी पार्टी अपनी महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कोटद्वार विधानसभा से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें आज अरविंद वर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए
हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए सोचती है। कोटद्वार विधानसभा में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने राज किया, लेकिन कोटद्वार विधानसभा अभी भी सबसे पिछड़ी हुई है विधानसभा। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस ने केवल उत्तराखंड को झूठे अपने सपने दिखाकर चलने की कोशिश की है, जिसको अब जनता भली भांति समझ चुकी है। खासकर इन 5 सालों में कोटद्वार विधानसभा में सिर्फ खनन माफिया हावी हुए हैं। चारों तरफ माफिया राज हावी हो गया है। तो वहीं इसी को लेकर जिसको सिर्फ आम आदमी पार्टी ही साफ कर सकती है। सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। सफेद बिल्डिंग है, एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट के तौर पर है, लेकिन वो ना के बराबर रेफर सेंटर है। जिसके लिए कह रहे थे जिला बनेगा, कहाँ है? मेडिकल कॉलेज बनेगा, कहाँ है? कि वो कह रहे थे केंद्रीय विद्यालय बनेगा, वो कहाँ है? सैनिक विद्यालय बनेगा, वो कहाँ है? अन्य ऐसी यहाँ पर पार्किंग होगी, वो कहाँ है? सीवरेज व्यवस्था होगी गाँव में, जो नगर निगम बनाया जा रहा है, वो कहाँ है? लाइट की व्यवस्था होगी गाँव में, सभी सीमांत क्षेत्र में, वो कहाँ पर? तो नदियों में खनन की विकास बहुत हो रहा है। शराबों की दुकान का विकास बहुत हो रहा है। शायद यही विकास मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सड़क तो वहीं चंपावत जिले के बनबसा के 1 दिवसीय दौरे पर सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून से बनबसा कैंट में उतरने के बाद राज्यपाल ने आर्मी कैंट का दौरा किया। तो वहीं उसके बाद उन्होंने बनबसा के NHPC गेस्ट हाउस में सीमांत जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जिला प्रशासन से सीमांत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों समेत अन्य प्रमुख विषयों की जानकारी ली गई। साथ ही इस अवसर पर राज्यपाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वो 22 साल बाद आज एक बार फिर बनबसा के इलाके में पहुंचे हैं। मां पूर्णागिरी और नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब से उनकी अरदास है कि राज्यपाल के रूप में वो हर उत्तराखंड वासी की सेवा कर सके। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं 22 साल के बाद में बनबसा में आया हूँ। 96 से 99 तक यहाँ मैंने पलटन कमांड की थी और चंपावत और बनबसा और आसपास के जो इलाके हैं, टनकपुर, खटीमा, नानक मत्ता, इससे बहुत अलग प्यार रहा है। और यहाँ पर जो सीखा है, जहाँ पर पूरे जितने भी लोग यहाँ के हैं, इनके साथ में बहुत डीपली इंटरेक्ट किया था। और मेरे आने का मकसद ये था कि जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ओहदेदार हैं, स्पेशली DM साहब, SP साहब, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जो CDO साहब हैं, उनसे डिटेल से ब्रीफिंग लूं ताकि इस चीज़ को मैं ज्ञात कर सकूं कि उनके विजन और मिशन क्या है और किन किन चीज़ों पर मैं उनकी मदद कर सकता हूं एज ए गवर्नर। तो वहीं बीजेपी की विजय शंखनाद रैली के बाद कांग्रेस ने हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगवानपुर विधानसभा से यात्रा की शुरुआत की, जो जनपद के तमाम विधानसभाओं में निकाली जाएगी। हरिद्वार सम्मान यात्रा के आगाज पर पूर्व CM हरीश रावत, क्षेत्र विधायक ममता राकेश का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। यात्रा जिधर से भी निकली, फूलों की वर्षा की गई। लोगों का उत्साह देखकर रावत गदगद नजर आए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार की जनता यात्रा को अपना भरपूर समर्थन देंगी। तो वहीं रावत ने दल बल की राजनीति के सवाल पर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता समझ चुकी है और भगवानपुर में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली जीत होगी। ये मैंने हरिद्वार सम्मान यात्रा का अपना आगाज जो है, शुरुआत भगवानपुर से की है, यहाँ से की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस यात्रा को हमारे हरिद्वार के सभी भाई बहनों, दोस्तों का पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं भाजपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले और यशपाल आर्य के खेल मंत्री पर दिए गए बयानों को लेकर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने यशपाल आर्य पर पलटवार किया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि यशपाल आर्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और उनके बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन राजनीति में तुच्छ मानसिकता का परिणाम हमेशा बुरा होता है। यशपाल आर्य को इस तरह से उनके ऊपर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। राजनीति में एक बड़े नेता को इस तरह से गलत मानसिकता की सोच नहीं रखनी चाहिए। कि गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए, उसकी नज़र हमेशा सड़े गले मीट पे होती है। उनकी उनकी भाषा सुन के मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। राजनीति में कभी भी
इतना घटियापने पे आदमी को नहीं आना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, वो इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े दायित्व उन्होंने संभाल रखा है। ये उनके पाले हुए पाप हैं, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जितने लोग इस घटना में थे, पहली बात तो मैं इस घटना की चाहे किन्हीं ने भी किया हो, मैं इस घटना की ईमानदारी से सच्चे मन के साथ मैं इसकी निंदा कर। हम उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं, भाषाओं को भी पढ़ाने जा रहे हैं। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, हम फीस करके लागू नहीं कर रहे हैं, हम विद्यालय नियामक प्राधिकरण ये लागू हो जाए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार कोटद्वार पहुंचे, जहां पर लोकसभा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए भी कहा। इसी दौरान गढ़वाल प्रभारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 2022 में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा देश डबल इंजन की सरकार से त्रस्त है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि डबल इंजन के नाम पर उत्तराखंड को बीजेपी ने छलने की कोशिश की है, उत्तराखंड की जनता इस बात को जानती है। उन्होंने आगे कहा कि अब उत्तराखंड की जनता तैयार बैठी और कांग्रेस को अपनी आस भरी निगाहों से देख रही है। जनता भी समझ चुकी है कि देश और प्रदेश को सिर्फ कांग्रेस ही विकास के पथ पर ले जा सकती है और अब बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना है। पूरे उत्तराखंड में 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। आप भी यहीं बैठे, मैं भी यहीं आऊँगा। अब आने वाले दिनों में 2/3 मेजोरिटी आएगी इस काउंसिल का। आसन किया, आपने देखा है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कैसे वहाँ पर आइकॉन बनी है महिलाओं की। उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ सकती हूँ। तो आज महिलाएं जो है वहाँ पर जो टिकट के लिए भी आ रही हैं, यहाँ भी महिलाओं मैंने देखा है काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और वो महिलाएं आ रही हैं जो सशक्त दावेदार हैं और निसंदेह यहाँ पर महिलाओं का भागीदारी जरूर होगी आने वाले चुनावों में, आने वाली विधानसभा सीटों में। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला देखते रहिए नेटवर्क पे। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य।